हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शना भट्टी, स्पिरिचुअल मास्टर। आज मैं बात करूंगी शादी के बारे में। जी हाँ, शादी का नाम सुनते ही हमारे मन में काफ़ी लड्डू फूटते हैं। शादी वाले नहीं, वो खाने वाले लड्डू। क्योंकि शादी का नाम ऐसा है जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। पर हमें आज ऐसा नहीं करना है। हम आज बात करेंगे शादी के दौरान, मतलब शादी की विधि के दौरान होने वाली दो खास विधियों के बारे में। एक तो है कन्यादान और दूसरा है सप्तपदी। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इस विधियों का क्या महत्व है। वैसे तो 16 संस्कार का महत्व है हमारे शास्त्रों में। 16 संस्कार किए जाते हैं हमारी लाइफ के दौरान, पर उसमें विवाह संस्कार का इसलिए ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस संस्कार के साथ दो परिवार, दो कुटुंब का एक साथ मिलन होता है। वैसे तो हर धर्म में शादियों की विधि अलग अलग होती है, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन इंटेंशन तो एक ही है कि कन्या की सेफ्टी, लड़की की सेफ्टी, उसके रिस्पेक्ट होना, उसका मान सम्मान बढ़ना। बट हमारे जो संस्कार है उसमें सप्तपदी का महत्व है। सप्तपदी का इसलिए महत्व है कि कन्या वर से, मतलब अपने होने वाले दूल्हे से, अपने होने वाले हस्बैंड से 7 वचन लेती है और वो 7 वचन उस दूल्हे को आखिरी तक निभाने होते हैं। तो पहले बात करते हैं उस 7 वचन के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कन्यादान के बारे में। पहला वचन जो कन्या अपने वर से लेती है वो ये है कि वर जो भी, यानी कि उसका होने वाला जो दूल्हा है, हस्बैंड है, वो कोई भी धार्मिक कार्य करेगा या तो तीर्थ स्थान पे जाएगा, कोई भी पूजा पाठ करेगा तो उसमें उसको अपने साथ हमेशा रखेगा। तब जाके वो उसकी अर्धांगिनी कहलाएगी। यानी कि शादी के बाद होने वाले कोई भी धार्मिक रिचुअल्स में, प्रसंग में, कोई भी फंक्शंस में उसकी हाजिरी, मतलब कन्या की हाजिरी होना अनिवार्य है। तब तक वो उसके साथ नहीं जाएगी, मतलब उसकी पत्नी नहीं कहलाएगी। ये पहला वचन जो कन्या अपने वर से लेती है। दूसरा वचन ये लेती है कि जो दूल्हा है, जो वर है, अपने माता पिता का सम्मान करता है, अपने परिवार को रेस्पेक्ट देता है, वैसी ही रिस्पेक्ट आज के बाद कन्या के माता पिता और उसके परिवार को देगा। उनकी रिस्पेक्ट करेगा, उनका मान सम्मान करेगा, तब जाके उसके बाद वो उसकी वधू बनेगी। तीसरा वचन ये लेती है कन्या अपने होने वाले दूल्हे से कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा, तीनों अवस्था में उसका साथ देगा। 3 अवस्था यानी कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ये जो तीनों जो उनकी सिचुएशन होगी, तीनों अवस्था होगी, चाहे कोई भी सिचुएशन में वो लोग हो, वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसका साथ हमेशा निभाएगा। चौथा वचन ये मांगती है कन्या अपने होने वाले दूल्हे से कि वो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाएगा। वैसे तो आजकल हर कोई कैपेबल होता है फैमिली की जवाबदारी उठाने के लिए, लेकिन शादी के बाद वाली जो जिम्मेदारी होती है वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट निभानी होती है। तो ये जिम्मेदारी अगर वो निभाने के लायक है, उसको वो एक्सेप्ट करता है, तो कन्या अपने हस्बैंड के साथ जाने के लिए रेडी है, मतलब अपने वर के साथ जाने के लिए रेडी है। 5वीं जो जवाबदारी भी कह सकते हैं, 5वां जो वचन कन्या अपने होने वाले दूल्हे से ये मांगती है कि वो हमेशा उसकी सलाह लेगा। यानी कि फाइनेंस के रिलेटेड अगर वो कुछ डिसीजंस लेता है, अपनी फैमिली के रिलेटेड कोई डिसीजंस अगर लेता है, तो उसमें वो उसकी सलाह लेगा। यानी कि अपनी होने वाली वाइफ की सलाह लेगा, उसका गाइडेंस लेगा और उसके मुताबिक दोनों मिल के बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ेंगे। तब जाके वो उसकी वाइफ कहलाने के, मतलब एज अ वाइफ वो उसके साथ जाएगी। छठा वचन वो ये लेती है अपने दूल्हे से कि वो कभी भी उसकी इंसल्ट नहीं करेगा, उसका मान सम्मान बढ़ाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट देगा उसको, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं बाहर हो, घर में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो या कहीं भी हो। जो उसका होने वाला दूल्हा है वो अपनी दुल्हन का, यानी कि अपनी होने वाली वाइफ का कभी भी अपमान नहीं करेगा। और 7वां और आखिरी वचन
दुल्हन अपने दूल्हे से ये लेती है कि उसके अलावा वो पराई स्त्री को माँ या तो बहन मानेगा, पराई स्त्री को अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देगा। ये तो हुए 7 वचन। पर अब आजकल 8वां वचन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी आजकल दिक्कतें आती है, मैरिड लाइफ को बहुत हार्म होता है, हार्श होता है। तो ये वचन भी लेना चाहिए दूल्हे दुल्हन को अंडरस्टैंडिंग से बाय डिफ़ॉल्ट, कि जब तक वो दोनों साथ में रहेंगे सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे और वो जो पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहते, जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए। ये हो गई दुल्हन की बात। अब हम बात करेंगे दूल्हे की, क्योंकि दूल्हे को भी अपनी होने वाली दुल्हन को कुछ वचन देने होते हैं, तब जाके ये शादी मायने रखती है। तो सबसे पहला वचन दूल्हा अपनी दुल्हन को देता है कि जब तक वो साथ में है तब तक वो श्रृंगार करेगी, मतलब अपने हस्बैंड को जिस तरह से वो पसंद है उस तरह रहेगी, अपने फ्रेंड से मिलेगी, रिलेटिव से मिलेगी। और अगर वो नहीं है, मतलब ही इज़ आउट ऑफ समवेयर, यानी कि कहीं काम से बाहर गया है, आउट ऑफ गया है फॉर मोर टाइम, तब तक ये सारी चीज़ें वो अवॉइड करेगी, बंद करेगी। ये तो हुआ पहला वचन जो कि दूल्हा अपनी दुल्हन से लेगा। सेकंड वचन इज कि ब्राह्मण, अग्नि देवता, सूर्य देवता और ध्रुव तारा और उसके जो भी रिलेटिव्स हैं वो उसके साक्षी है, इस शादी के साक्षी हैं। तीसरा वचन जो दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन से लेगा कि जैसे वो अपने घर में रहती है अच्छे से खिलखिलाते हुए और अपने माता पिता को सम्मान देती है, अपने परिवार को सम्मान देती है, अपने भाई बहन के रिस्पेक्ट करती है, तो उसी तरह वो यहाँ पर यानी कि अपने ससुराल में भी उसी तरह रहेगी, दूल्हे के घर वालों के रिस्पेक्ट करेगी, मान सम्मान बढ़ाएगी और खिलखिलाती हुई रहेगी। चौथा वचन जो लेगा दूल्हा अपनी दुल्हन से कि जिस तरह से उसका मन करता है, यानी कि दूल्हे का जिस तरह से मन करता है उस तरह से दुल्हन रहेगी, वो जो चाहता है वो करेगी। यानी कि इसमें हम दोनों की सहमति ले सकते हैं, दोनों की अंडरस्टैंडिंग को ले सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि जैसे दूल्हा कहे वैसे ही दुल्हन को करना है। आज का ज़माना बदल रहा है, तो हमें थोड़े ज़माने के हिसाब से भी चलना चाहिए। तो हमें इस वचन को हम इस तरह ले सकते हैं कि चौथा वचन जो है दोनों की अंडरस्टैंडिंग से रहेगा, जैसे दूल्हा चाहता है वैसे दुल्हन करेगी और दुल्हन चाहता है वैसे दूल्हा करेगा। गॉट इट। पांचवा वचन है अगर वो अपने हस्बैंड में, मतलब अपने वुड बी हस्बैंड में विश्वास रखती है, तब जाके उनकी ये मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। यानी कि इसमें भी हम एक दूसरे को कह सकते हैं कि आपने एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना है, समझदारी बनाए रखनी है और पूरी जो लाइफ है अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजारनी है। जितना हो सके अगर पॉसिबल है तो लेट इट भी करेंगे तो उतना आप लोगों की लाइफ के लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये हो गए दूल्हा और दुल्हन के वचन। अब हम बात करेंगे कन्यादान के बारे में, जो काफ़ी महत्व का अंग है विवाह का, एक बहुत ही महत्व का रिचुअल है, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ आपसे कन्यादान के बारे में। पर क्या ये कन्यादान शब्द बराबर है, मतलब इज इट प्रॉपर शब्द कन्यादान? कन्या कोई चीज़ थोड़ी है कि आप उसका दान करो, और हमारे शास्त्रों में भी इस कन्यादान शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। जब अर्जुन ने सुभद्रा से गांधर्व विवाह किया था, कृष्ण जी ने ही वो विवाह करवाया था, तब उन्होंने कन्यादान शब्द का उपयोग नहीं किया था, पाणी ग्रहण शब्द का उपयोग किया था। और दाऊ जी ने भी यही बात की थी कि कन्यादान है ये। तब कृष्ण भगवान ने उनके बलदाऊ जी को भी यही समझाया था कि कन्या कोई चीज़ नहीं है कि जिसका दान किया जाए, ये पाणी ग्रहण विधि कहा जाता है। और मध्यकालीन युग में अपभ्रंश होके या तो शब्द भ्रंश होके कन्यादान शब्द आया होगा, ऐसा मानना है। पर असल में कन्यादान होता ही नहीं है, कन्या का आदान होता है, क्योंकि कन्यादान की जो विधि है उसका
महत्व यही है कि कन्या एक गोत्र को छोड़ के दूसरे गोत्र में प्रवेश करती है, यानी कि अपने माता पिता के गोत्र को छोड़ के वो अपने पति के गोत्र को एक्सेप्ट करती है। इसी को कन्यादान यानी कि कन्या का आदान होता है, कन्यादान नहीं होता है। और ये विधि अग्नि को साक्षी मान के की जाती है। अग्नि को पवित्र माना जाता है, इसीलिए अग्नि को साक्षी मान के इस विधि को, इस रिचुअल को फॉलो किया जाता है, अपनाया जाता है। और इस विधि के दरमियान जितना भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पापा हो, मतलब अपने पापा की परी जो है वो उस घर को छोड़ के, उस परिवार को छोड़ के नए परिवार को अपनाती है, नए घर को एक्सेप्ट करती है। और ऐसे ही ब्लेसिंग दिए जाते हैं कि जैसे वो अपने मायके में चहचहाती है, उसी तरह अपने ससुराल को भी महकाए। और ये भी कहा जाता है कि एक लड़की जो है वो 21 कुल को तारती है, यानी कि 21 कुल के नाम को रोशन करती है। तो कन्या जब इस तरह अपने परिवार को छोड़ के अपने ससुराल जाती है तो कहा जाता है कि कठिन से कठिन हृदय का पिता भी उस दिन रो देता है। जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं पापा, अपनी बेटी के हीरो होते हैं पापा, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं पापा, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब वो अपनी कन्या को विदा करते हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज था कन्यादान के बारे में। अब जानते हैं सप्तपदी के बारे में। सप्तपदी सभी धर्म के अनुसार अलग अलग फॉर्म में की जाती है। जैसे कि कई जगह 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि को साक्षी मान के, यानी कि अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं। कोई कास्ट में तो केवल 4 फेरे लिए जाते हैं। और जो सप्तपदी है वो 7 सुपारी रखी जाती है, और सुपारी को जो दुल्हन और दूल्हा होते हैं अपने राइट लेग से टच करते हैं, और फिर जो ब्राह्मण होते हैं वो सप्तपदी का महत्व समझाते हैं। तो ऐसा ही महत्व मैंने आपको समझाया सप्तपदी के बारे में। हर एक धर्म की रिचुअल्स अलग अलग है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन उसका मोटिव तो एक ही है कि कन्या की विदाई और कन्या का रिस्पेक्ट होना। जिस घर में वो जा रही है, जिस घर में वो लक्ष्मी का स्वरूप होके जा रही है, क्योंकि विवाह की विधि के दरमियान दूल्हा दुल्हन को विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो उनका नाम ना लेके विष्णु और लक्ष्मी का नाम लेते हैं, क्योंकि विवाह के दरमियान उन्हीं का स्वरूप उनको माना जाता है। और विष्णु जी हमारे सृष्टि के पालनहार है, और शादी के बाद यही रोल दूल्हे का होता है और दुल्हन का एज ए लक्ष्मी स्वरूप होता है, क्योंकि जब वो ससुराल जाती है तो उसका एज ए लक्ष्मी माँ के स्वरूप से ही वेलकम किया जाता है कि वो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी बनकर आए। तो उस हिसाब से जो दूल्हा और दुल्हन है वो विष्णु और लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और शादी के बाद किसी कास्ट में ये रिवाज भी होता है कि 4 से 5 सुहागने जाके कन्या के कान में बोलेगी कि वो अब सुहागन हो गई है। तो उसका तरीका भी अलग होता है। जैसे कि बोला जाता है कि शिव पार्वती का स्वरूप है, या तो इंद्र इंद्राणी का स्वरूप है, ब्रह्म ब्रह्माणी का स्वरूप है, इसी तरह विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप है। तो इस तरह हर धर्म की, हर कास्ट की अलग अलग रिचुअल होती है शादी के लिए। बट ये जो 2 मेन रिचुअल्स थी, कन्यादान और सप्तपदी, इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।